जी, तो हमने ये देखा अभी तक कि आपके पास जब बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से और उस पर फिर फोर्स लगी है तो वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी एफ हो गई है उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। P इज इक्वल्स टू एम वी मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई होगा एम वी आई और फाइनल मोमेंटम पी एफ होगा एम वी एफ। एम तो वैसे ही रहेगा, एम में तो क्योंकि कोई चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में हमने चेंज लिख दिया। ठीक है, ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया इस बॉडी का और ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब हम देखते हैं हमें करना क्या है फोर्स एंड मोमेंटम वाले पॉइंट में। सबसे पहले आपने लिखा इनिशियल मोमेंटम एम वी आई, फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो तब्दीली आई है वो क्या है, तब्दीली क्या आती है, आप फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें। चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो हमने लिख लिया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आई। अब हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, रेट का मतलब होता है उसे टाइम से डिवाइड कर लें कि कितनी देर में ये फ़र्क आ रहा है। तो पी एफ यही वाली चीज़, ये पूरी इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दिया, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। पी एफ माइनस पी आई ओवर टी वैसे ही लिखा गया। अब इधर हमने क्या किया, एम कॉमन है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, हमने एम को बाहर निकाल दिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में से एम को बाहर निकाल दिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब आपने देखा, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन। हमने इसको पुट कर दिया एक्सेलरेशन। सो मैस इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। ये इसी तरह चलता आ रहा है, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल्स टू एफ। ये यही चीज़ है जिन्होंने आपसे पूछा है कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन क्या है। ये है फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन कि चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, एफ इज इक्वल्स टू एम में आपको फॉर्मूला पता है, ये एफ के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। कोई बॉडी है जिसका मैस एम है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है। लेट अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द बॉडी प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ए इन इट। जब उस पर कोई फोर्स एफ एक्ट करेगी, फोर्स के एक्ट करने से आपको पता है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स के एक्ट करने से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और चेंज इन वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। लेट अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ए इन इट, दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज़ वी, लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी बिकम्स वी एफ। तो कुछ टाइम टी के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, पहले वी आई थी। इफ़ पी आई एंड पी एफ आर द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली, देन पहले इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा है पी आई इज इक्वल टू एम वी आई, फिर फाइनल मोमेंटम का लिखा है पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के नीचे लिखा है पी एफ माइनस पी आई और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू थी एम वी एफ माइनस एम वी आई। दस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ गिवन बाय, अब आपने इधर टाइम से डिवाइड कर लिया रेट की वजह से, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब आपने इसमें से क्या किया, इधर से एम कॉमन ले लिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी रह गया। तो सिंस वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस बाय द फोर्स एफ, तो ये चीज़ वैसे ही लिख दी, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए, इसको पूरे को क्या लिख दिया, ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी वैसे ही आ गया, ये एफ के बराबर हो गया। इक्वेशन 3.14 ये फाइनल इक्वेशन जो है, ऑल्सो डिफाइंस द फोर्स एंड स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज। अब ये इक्वेशन आपके पास फोर्स भी बता रही है और इसकी स्टेटमेंट भी दे रही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। कैसे, व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एंड विल बी इक्वल टू, तो वो फोर्स बराबर किसकी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। अब मोमेंटम को हम पढ़ लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ डिफाइंड बाय इक्वेशन 3.14 इज़ न्यूटन सेकेंड विच इज़ सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
अब वो कह रहे हैं यहाँ से अगर आप मोमेंटम का यूनिट लें, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, टाइम साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी उधर चला जाएगा तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। यहाँ से आप मोमेंटम का यूनिट निकाल सकते हैं न्यूटन सेकंड, जो कि बराबर किसके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। ठीक है, अगर आप एम वी लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, मैस का यूनिट किलोग्राम, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, तो इसी के बराबर है न्यूटन सेकंड।